Hello everyone, welcome back to the YouTube channel Entrance वाला और एट द रेट डॉक्टर आलम। आई एम मोहम्मद उवैस आलम, सेकंड ईयर MBBS स्टूडेंट एट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज फतेहपुर। तो अभी इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ AACCC यानी आयुष काउंसलिंग की जो सेंटर वाली वेबसाइट है, उस पर एक नोटिफिकेशन आया है जो सिक्योरिटी अमाउंट था उसको रिटर्न को लेकर। तो कंप्लीट डिटेल में बताऊँगा क्या प्रोसेस है सिक्योरिटी मनी वापस आने का, किन किन स्टूडेंट की आ चुकी थी पहले, कैसे आएगी और क्या प्रोसेस रहने वाला है। तो पूरा यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करेंगे। जो लोग भी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करें। तो आपको पता है जो भी सेंट्रल वाली काउंसलिंग यानी आयुष की ऑल इंडिया कोटा की जो काउंसलिंग है उससे रिलेटेड जो भी अपडेट है वो इस वेबसाइट पे आती है AACCC.gov.in पर। यहाँ पर जब आप आएंगे तो यहाँ पर आपको न्यूज़ एंड इवेंट्स के सेक्शन में ये नोटिफिकेशन आपको दिख रहा होगा। हालांकि ये नोटिफिकेशन एक दो दिन पहले आया था, तो उस टाइम पर मैं इस वीडियो नहीं बना पाया, थोड़ा डिले हो गया था। तो अभी इसको मैं बता रहा हूँ डिटेल में। ये जो नोटिफिकेशन आपको दिख रहा है AACCC की तरफ से, तो सबसे पहले तो आप जान लीजिए ये नोटिफिकेशन है किसके लिए और जो आगे का प्रोसेस है अदर स्टूडेंट के लिए वो भी मैं बताऊंगा कि इस साल की जो काउंसलिंग है कैसे वापस आएगा। काइंड अटेंशन टू ऑल द रिफंड एलिजिबल कैंडिडेट ऑफ AACCC UGPG काउंसलिंग फॉर एकेडमिक ईयर 2021-2022 हुज सिक्योरिटी मनी हैज़ नॉट बीन रिफंडेड। तो ये नोटिफिकेशन है किसके बारे में पहले ये जान लीजिए। तो ये उन स्टूडेंट के बारे में है जिनका एडमिशन ईयर जो है 2020-21 बैच के जो स्टूडेंट थे, यानी जिन्होंने 20-21 बैच में काउंसलिंग कराई थी AACCC पे। तो उसमें मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट की तो जो है सिक्योरिटी मनी वापस आ गई थी, लेकिन कुछ स्टूडेंट की जो बैंक डिटेल थी वो सही से नहीं पहुंची थी, यानी एक्यूरेट नहीं पहुंची थी, उसकी वजह से वो अमाउंट वापस नहीं हो पाया था। तो जिन स्टूडेंट का नहीं हुआ था तो 2020-21 बैच से लेकर 2022-23 बैच वालों की जो सिक्योरिटी अमाउंट बची है उसके रिलेशन में नोटिफिकेशन है। इसके बाद डाउट होगा स्टूडेंट का कि जो इस साल की काउंसलिंग हुई है 2023-24 वाली, तो उन स्टूडेंट के रिलेशन में कोई नोटिफिकेशन आया है क्या। तो उनके लिए मैं बता दूं अभी तक कोई भी नोटिफिकेशन उनके लिए नहीं आया है। जैसे कोई आएगा मैं अपडेट दे दूंगा, आप उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। बाकी क्या प्रोसेस रहेगा उनके लिए वो भी मैं बता दूंगा। यहाँ पर आपको दिख रहा है इन्होंने बोला है AACCC मिनिस्ट्री ऑफ आयुष हैज़ रिसीव्ड इन्फॉर्मेशन फ्रॉम ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा न्यू दिल्ली। तो यहाँ पर जो सिक्योरिटी अमाउंट को वापस करने का जो पूरा प्रोसेस है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा न्यू दिल्ली यही देखता है इसको। तो यहाँ पर इन्होंने बताया है कि 2020-21 से लेकर 2022-23 के जितने भी बैच हैं उनकी जो काउंसलिंग हुई है उसमें जिन स्टूडेंट की भी अभी तक सिक्योरिटी मनी वापस नहीं हो पाई थी, ना होने का वजह क्या थी, क्योंकि उन्होंने जो स्टूडेंट ने बैंक डिटेल अपनी दी थी वो सही नहीं थी, उस वजह से जो उनकी अमाउंट है वो वापस नहीं आ पाई। तो उन सभी स्टूडेंट को लिए क्या करना है, उन्हें अपनी जो बैंक डिटेल है करेक्ट वाली जो अभी चल रही हो वो उनको भेजनी है। कैसे भेजनी है, तो उनको इस ईमेल एड्रेस पर भेजना है finance-AACCC@AIIA.gov.in। तो इस ईमेल पर जब वो अपनी डिटेल्स भेज देंगे तब जो है आपके बैंक अकाउंट में जो आपकी सिक्योरिटी मनी है वापस आ जाएगी। तो इसकी जो लास्ट डेट है वो है 15 जनवरी 2024 तक सभी स्टूडेंट अपनी बैंक डिटेल भेज सकते हैं। अब किन किन स्टूडेंट का नहीं आया था, अब ये आपको किस फॉर्मेट में भेजना है, इस फॉर्मेट में, ये जो आपको फॉर्म दिया गया है इस फॉर्मेट में आपको ये फॉर्म निकाल के इसमें अपनी डिटेल भरनी है और फिर जो है नेम सिग्नेचर के साथ आपको भेज देना है, ईमेल कर देना है। यहाँ पर किन किन स्टूडेंट के नहीं मतलब अमाउंट आया था अभी तक, यानी किन किन स्टूडेंट को और मिलनी है, वो यहाँ पर इनका रोल नंबर और अमाउंट दिया हुआ है कौन से सेशन के लिए 2020-21 वाले स्टूडेंट का। तो सभी स्टूडेंट अपनी यहाँ पर लिस्ट देख लेंगे। ये 2020-21 वाला चल रहा है टोटल, जिन स्टूडेंट का भी पैसा वापस नहीं आया है। तो देख सकते हैं आप काफ़ी स्टूडेंट हैं अभी 2020-21 वाले में भी। ऑलरेडी देखेंगे तो लगभग कितने स्टूडेंट हैं, अभी तक भी 2020-21 वाला ही चल रहा है, मतलब बहुत सारे स्टूडेंट का भी बचा हुआ है 2020-21 का। यहाँ पर देखेंगे तो यूजी वालों का लगभग 544 स्टूडेंट हैं जिनका अभी तक अमाउंट बचा हुआ है। तो सभी स्टूडेंट अपनी बैंक डिटेल जो है भेज दें जो ईमेल एड्रेस दिया है उस पर। उसी तरह से फिर यहाँ पर यूजी 2021-22 के जो बैच है उसमें किन किन स्टूडेंट का बचा है यहाँ पर आपको डिटेल दिख रही है, रोल नंबर, नेम और कितने पैसे उनके आने हैं वापस वो भी यहाँ पर लिखा हुआ दिख जाएगा। तो सभी स्टूडेंट देख लें जिनका भी नेम इस लिस्ट में है। यही सेम PDF आप जाकर डाउनलोड कर सकते हैं ऑफिशियल वेबसाइट से, और जो एंट्रेंस वाला यूट्यूब चैनल का ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ पर भी ये PDF पड़ी हुई है। तो सभी स्टूडेंट देख लें। फिर 2022 और 23 वाले जो स्टूडेंट हैं यूजी के, उनकी लिस्ट में देखेंगे तो ये सभी स्टूडेंट हैं जिनकी अभी तक सिक्योरिटी अमाउंट बची हुई है। लगभग 129 जो है 2022-23 वाले स्टूडेंट बचे हुए हैं।
बाकी जो इस साल वाले हैं 2023-24 वाले, तो इन सभी स्टूडेंट को क्या करना होगा, इनको अभी कुछ नहीं करना है। जो इन्होंने बैंक डिटेल्स फॉर्म भरते हुए दी थी, अगर वो सही होगी तो उसमें अमाउंट वापस आ जाएगा। कब तक आएगा, तो आप मान के चलें अभी और 1 महीना लग सकता है वापस आने में, 1 से 1.5 महीना भी लग सकता है, ठीक है। और अगर आपकी बैंक डिटेल जो आपने दी थी उसमें कोई दिक्कत है तो वो नोटिफिकेशन निकालेंगे कि इन स्टूडेंट की जो बैंक डिटेल है सही नहीं है, जिस तरह से ये आई हुई है, तो आप उस टाइम पर अपना नाम चेक करके अपनी बैंक की डिटेल दे देंगे। बाकी किसी भी सिक्योरिटी अमाउंट को रोका नहीं जाता है, वापस आपको कर ही दी जाएगी, ठीक है। और सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट को मिलेगी जो एलिजिबल थे। अगर कोई स्टूडेंट इनएलिजिबल की लिस्ट में भी आया था तो इसका मतलब ये नहीं कि वो सिक्योरिटी मनी उसकी जब्त हो जाएगी, क्योंकि वो इसलिए था। इनएलिजिबल में 2 तरह के स्टूडेंट थे, एक ऐसा कि आगे पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, और दूसरे कुछ स्टूडेंट ऐसे थे जो इनएलिजिबल में आगे, मतलब उनको सीट मिल गई थी और उन्होंने छोड़ दी, यानी एडमिशन नहीं लिया, तब उनकी सिक्योरिटी मनी भी वहाँ पर जब्त हो जाएगी। तो वहाँ पर दोनों चीज़ें वेरी करती हैं, इनएलिजिबल वालों में भी। तो जो स्टूडेंट सिक्योरिटी मनी लेने के लिए एलिजिबल हैं सिर्फ उन्हीं की वापस आएगी, जिनकी सिक्योरिटी मनी जब्त हो गई है उनकी वापस नहीं आएगी, ठीक है। इसके अलावा अगर आपका कोई डाउट बचता है नीचे कमेंट बॉक्स में बताना, मैं ज़रूर अप्लाई करने की कोशिश करूँगा। और एक और चीज़ मैं सोच रहा था कि यहाँ पर जो मेडिकल फील्ड से रिलेटेड कुछ क्लिनिकल क्वेश्चंस की या फिर क्लिनिकल वीडियोज़ में अपने चैनल पर शुरू करने वाला हूँ। तो जो लोग भी उसको चाहते हैं नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं, ताकि मुझको भी लगे कि हाँ स्टूडेंट्स हैं रेडी उसको देखने के लिए, तभी मैं वीडियो बनाऊँ। तो तब तक के लिए थैंक यू।